करवा चौथ के बाद भारत में हर एक साल कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को आहोई अष्टमी मनाया जाता है, जो माँ अपने बच्चों की लंबी आयु और उनके खुशहाल जिंदगी के लिए रखती है। इस दिन माताएं अपने पुत्रों की लंबी उम्र और उनके जीवन के अच्छे के लिए पूरे दिन का निर्जला उपवास करती है। शाम को आकाश के तारों को देखने के बाद यह व्रत खोला जाता है। तो चलिए जानते हैं कि यह व्रत कब है और इस दिन माताओं को क्या नहीं करना चाहिए। सब कुछ आज के इस वीडियो में विस्तार से जानेंगे। देखिए, करवा चौथ जहाँ पति की लंबी आयु के लिए किया जाता है, वहीं आहोई अष्टमी माताओं द्वारा संतान की लंबी आयु, उनकी सुरक्षा और उनके सुखी जीवन के लिए किया जाता है। इस दिन माताएं निर्जला व्रत करती हैं और आहोई अष्टमी पर स्याही माता और आहोई माता की पूजा का विधान है। अगर कोई महिला निसंतान है तो वे संतान प्राप्ति के लिए भी आहोई अष्टमी का व्रत रखती है। आहोई अष्टमी में आमतौर पर पूरे दिन निर्जला व्रत रखने के बाद तारों को देखकर ही व्रत तोड़ा जाता है, जबकि कुछ जगहों पर चंद्रमा को भी देखकर व्रत तोड़ते हैं। इस बार आहोई अष्टमी की पूजा के दौरान गुरु पुष्य योग का निर्माण हो रहा है और इस योग को अत्यंत ही शुभ माना जाता है। इस व्रत को कार्तिक माह में करवा चौथ के चौथे दिन और दीपावली के 8 दिन पहले किया जाता है। आहोई अष्टमी का व्रत 24 अक्टूबर 2024 बृहस्पतिवार के दिन किया जाएगा। आहोई अष्टमी का पूजा का शुभ मुहूर्त 5:42 से 6:49 तक रहेगा। कुल मिलाकर आपको 1 घंटा 17 मिनट तक की अवधि मिलेगी। तारों को अर्घ देने का समय रहेगा शाम 6:06। व्रत खोलने का समय रहेगा शाम 6:06 से 7:10 के बीच में। अष्टमी तिथि समाप्त होगी 25 अक्टूबर 2024 को रात्रि 1:58 तक। आहोई अष्टमी व्रत के दिन स्त्रियों को मिट्टी से जुड़े कार्य नहीं करने चाहिए, साथ ही खुरपी का प्रयोग करने से बचें। इस दिन महिलाओं को काले या गहरे नीले रंग के कपड़े भी नहीं पहनने चाहिए। आहोई अष्टमी पर कांसे के लोटे का प्रयोग अर्घ्य देने के लिए ना करें। इस व्रत की पूजा में पहले इस्तेमाल हुई पूजा सामग्री का प्रयोग दोबारा नहीं करना चाहिए। इस दिन प्याज और लहसुन भी खाना निषेध माना गया है। आहोई अष्टमी व्रत के दौरान महिलाओं को दिन में सोना नहीं चाहिए और बुजुर्गों का अनादर करने से बचें। इस व्रत को करने के लिए सबसे पहले प्रातः उठकर स्नान कर पूजा के समय ही संकल्प लिया जाता है। आहोई माता की पूजा के लिए गेरू से दीवार पर आहोई माता का चित्र बनाया जाता है और साथ ही स्याहू और उसके 7 पुत्रों का चित्र भी निर्मित किया जाता है। अनहोनी से बचाने वाली माता देवी पार्वती है, इसलिए इस व्रत में माता पार्वती की भी पूजा की जाती है। आहोई माता की पूजा से पहले गणेश जी का पूजन करें। शाम के समय पूजन के लिए आहोई माता के चित्र के सामने एक चौकी रखें, उस पर जल से भरा कलश रखें। रोली चावल से माता की पूजा करें। मीठे पुए या आटे के हलवे का भोग लगाएं। कलश पर स्वास्तिक बना लें और हाथ में गेहूं के 7 दाने लेकर आहोई माता की कथा सुनिए। इसके बाद तारों को या चांद को अर्घ देकर अपने से बड़ों के चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लें। कथा कहते समय जो चावल या गेहूं हाथ में लिए जाते, उन्हें साड़ी या सूट के दुपट्टे में बांध लेते। आहोई पूजा में एक अन्य विधान यह भी है कि चांदी की आहोई बनाई जाती है, जिसे स्याहू कहते हैं। इस स्याहू की पूजा रोली, अक्षत, दूध व भात से की जाती है। पूजा चाहे आप जिस विधि से करें, लेकिन दोनों में ही पूजा के लिए एक कलश में जल भर करके रख लें। पूजा के बाद आहोई माता की कथा सुने और सुनाएं। पूजा के पश्चात अपनी सास के पैर छुए और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। इसके पश्चात व्रती अन्न जल ग्रहण करती। उम्मीद करती हूँ आज की ये जानकारी आप सभी लोगों को बेहद ही पसंद आई होगी। यदि हमारी जानकारी आप सभी लोगों को अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ मैं आप सभी लोगों से अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।